चैप्टर चल रहा हो आपका डाइज यानी पासा चल रहा है। तो जब आप पासे की बात करते हो, मैंने आपसे कहा था आपको एक टाइम में बस 3 सरफेस दिखाई देती है, और मैंने इसमें आपसे क्या कहा था, इसमें आपके 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जब आपको क्या होगी, एक फिगर गिवन होगी, जब 2 होंगी मोर देन 2, और एक क्या होगा आपका ओपन फिगर। तो मैंने आपसे कल बात करी थी जब आपको क्या हो 2 फिगर गिवन हो, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें भी आपके 3 केस बनते हैं। पहला क्या होगा, जब क्या होगा 1 कॉमन, यानी 2 फिगर हों और क्या होगा आपको 1 कॉमन। जैसे मैंने आपसे बात करता हूँ, ये आपकी 2 फिगर है, पहली फिगर, ये आपकी दूसरी फिगर है। यहाँ लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है 3 4 5। मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ भाई 1 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा। तो आप क्या करते थे भैया, जो कॉमन है आप उसको पकड़ लो। 3 यहाँ भी है, 3 आपका यहाँ भी है, और क्या घूम जाओ क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ 3 के बाद क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 5। तो 2 के विपरीत में क्या होगा 5, 1 के विपरीत में क्या होगा 4, और 3 के विपरीत में क्या होगा 6। तो ये होंगे एक दूसरे के अपोजिट में। ये आपका था 1 कॉमन। जब मैंने आपसे बात करी 2 कॉमन की, जब आपको क्या होंगे 2 कॉमन होंगे। जैसे कि एक फिगर आपकी ये है, एक आपकी ये है, यहाँ लिखा है 2 3 4, यहाँ लिखा है 4 3 5। मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ भाई 2 के विपरीत में आपका क्या होगा। तो एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या है भाई, देखो 4 और 3 यहाँ भी हैं, 4 और 3 यहाँ भी, तो क्या बचा 2 और 5। तो भैया 2 और जो 5 होंगे ये एक दूसरे क्या होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आगे बात समझ में। अब दूसरा बात क्या है भाई, देखो जब आप 3 और 4 की बात करते हो, आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है और क्या दिख रहा है 4। तो भैया 3 और 4 के विपरीत में कौन होंगे, जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा। आपको क्या क्या नहीं दिख रहा, ना तो आपको यहाँ पे 6 दिख रहा और नहीं आपको यहाँ पर 1 दिख रहा। तो 3 के विपरीत में 6 भी हो सकता है, 3 के विपरीत में 1 भी। इनकी पॉसिबिलिटी चलेगी, आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऐसे क्या होगा, 4 के विपरीत में 6 भी हो सकता है और 1 भी, ऐसे 6 के विपरीत में 4 भी हो सकता है और 3 भी, 1 के विपरीत में 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको कल बता दिया था। आज आपको क्या है, इसमें थर्ड क्या था, पहला क्या था 1 कॉमन, 2 कॉमन, और तीसरा क्या है जब नो कॉमन, यानी कोई भी आपका कॉमन नहीं होगा। तो आप हेडिंग डाल लें नो कॉमन, जब आप बात करते हो कोई भी कॉमन आपका नहीं होगा। तो देखो भाई, जब आप बात करते हो नो कॉमन की, नो कॉमन, नो कॉमन, जब कोई भी दोनों में कॉमन ना हो। भाई देखो, जैसा आपको ये 2 फिगर दे रखी है, एक फिगर तो आपकी ये है और एक आपकी ये है। यहां लिखा है 1 2 3, यहां लिखा है 4 5 6। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। तो भाई देखो, ये होता आपका नो कॉमन, ठीक है भाई। तो देखो, जो आपका नो कॉमन है ये बिल्कुल आपका, जब आपको एक फिगर होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, पहले आप डाइज की बात करते हैं कि डाइज क्या होता है। जब आप डाइज की बात करते हो कि डाइज क्या होता है, पर देखो जो डाइज होती है वो आपकी 2 होती हैं। कौन सी होती है, आपकी होती है डाइज 2। एक को तो आप बोलते हो स्टैंडर्ड डाइज, स्टैंडर्ड डाइज। अरे कौन सी होती है आपकी, एक होती है स्टैंडर्ड, एक कौन सी होती है आपकी जनरल डाइज, जनरल डाइज। इसको आप हिंदी में बोलते हो, एक को तो बोलते हो आप मानक पासा, एक आप बोलते हो साधारण पासा। तो ये स्टैंडर्ड, ये क्या आपका, ये तो आपका होता है मानक पासा, और ये क्या होता है आपका साधारण पासा होता है। अब देखो, मानक और साधारण में क्या अंतर है। सबने लूडो तो खेली होगी भाई, जो लूडो खेलते हो, तो वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपकी स्टैंडर्ड। जो आपका लूडो का पासा होता है वो आपका क्या होता है स्टैंडर्डाइज होती है, और जो साधारण होती है नॉर्मली वही चलती है। आप देखो लूडो और इसमें क्या अंतर है। जब आप स्टैंडर्ड की बात करते हो, तो जब आप लूडो खेलोगे, आप कभी देखना 1 के विपरीत में आपको हमेशा 6 ही दिखता है। क्या दिखेगा 6। 3 के विपरीत में आपको हमेशा 4 ही दिखेगा, ठीक है भैया। 1 के विपरीत में 6, 3 के विपरीत में 4, 2 के विपरीत में क्या दिखेगा आपको 5 ही दिखेगा सदैव। देखो भाई, अब इसमें क्या होता है, मतलब जो स्टैंडर्डाइज होती है उसमें जो आपकी अपोजिट साइड होती हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है 7 होता है। जो सम होता है अपोजिट साइड का उसका क्या होता है, सम जो होता है वो आपका होता है 7। अगर मैं आपसे कह दूं भाई आपकी स्टैंडर्डाइज है, अगर इधर 3 तो उधर क्या होगा 4 होगा, अगर इधर 5 तो उधर कितना होगा 2 होगा। यानी क्या होता है, अपोजिट जो साइड होंगे उनका सम कितना होता है आपका 7 चलता है। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ गया। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, ये आपकी एक डाइज है, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। मैं आपसे पूछूं 3 के विपरीत में क्या होगा, तो 3 के विपरीत में क्या आएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि जो अपोजिट होगा इनका सम कितना होता है 7 होता है। अगर इधर 3 तो उधर कितना होगा
4 होगा, इधर 2 तो इधर कितना होगा 5, अगर इधर 1 तो इधर कितना होगा 6 होगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। बट जब आप साधारण डाइज की बात करते हो तो इसमें क्या होता है, इसमें पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट का सम 7 होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो पड़ोसी सतह होती है उसका क्या होता है, सम 7 होता है, यानी जो उसकी एडजेंट मतलब जो पड़ोसी सतह होती है उसका क्या होता है। देखो भाई, जैसे आपकी डाइज है, ये मैंने आपको एक डाइज बना दी, ये 3 है, ये 4 है, ये कितना मान लो आपका 2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई स्टैंडर्ड और जनरल में क्या अंतर, देखो जब आप देखोगे यहाँ पे आपको जो पड़ोसी सतह मिलेंगी इनका सम क्या होगा 7 होगा। जो पड़ोसी सतह होती है उसका सम कितना होता है 7 होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट का 7 होता है। तो भाई देखो इनवन तरीके है, यहाँ पे कितना होगा, जो पड़ोसी सतह होंगी, पड़ोसी सतह उसका जो योग होता है वो कितना होता है आपका 7 होता है। कितना होता है 7। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका अपोजिट का सम 7 होता है। यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है 7 होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो पड़ोसी होती है एडजेसेंट जो साइड होती है उसका सम क्या होता है 7 होता है। यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट का 7 होता है। यहाँ पे क्या होता है, पड़ोसी का 7 होता है। ये बात समझ में आ गई। तो जो स्टैंडर्ड होता है वहाँ क्या होगा, अपोजिट का सम 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, पड़ोसी का 7 होगा। इस पर आगे बात करते हैं, इसको आप अभी नोट करें। तो देखो भाई, जो इसमें होता है इसमें क्या होगा, पड़ोसी किन्हीं भी दो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, किन्हीं भी 2 का सतह का योग क्या हो 7 हो, तो आपकी जनरलाइज होती है, क्या होती है आपकी स्टैंडर्ड, यानी अपोजिट का सम क्या होगा 7 होगा आपका। आगे बस समझ में। अब देखो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, लिखें आप क्वेश्चन। देखो भाई, जैसा आपका क्वेश्चन है कि ये आपको डाइज रखी है, क्वेश्चन लिख ले, फाइंड ओड आउट, विषम छाटें। ये पहला, सेकंड आप लिख लें, इसमें सेकंड कॉलम है ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। जैसे आप कहते हो यहाँ लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है 2 4 5, यहाँ आपका लिखा मान लो 6 1 2, यहाँ आपका लिखा मान लो 3 4 2। मैं आपसे पूछता हूँ जिसमें विषम छाटना है, जो सबसे अलग हो आपको वो छाटना है। तो देखो एक बात बताओ, जब आप इसकी बात करते हो 1 2 3, क्या किन्हीं पड़ोसी सतह का योग जो है वो 7 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। अगर 7 नहीं है तो आपकी कौन सी डाइज होगी, ये आपकी होगी स्टैंडर्ड डाइज। किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप इसकी बात करते हो 5 और 2 7, तो पड़ोसी सतह का योग क्या है 7 है, तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका जनरल डाइज हो जाएगा। जब आप इसकी बात करते हो 6 और 1 क्या होगा 7, ये भी आपका कौन सा होगा, जनरल डाइज हो जाएगा। जब आप इसकी बात करते हो 3 और 4 7, ही भी आपको क्या होगा, जनरल डाइज हो जाएगा। तो सबसे अलग क्या है, सबसे अलग आपका पहला आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात समझ। और अगर आपसे मैं पूछूं कि चलो वो तो आपका उसमें बात करेंगे, इसको आप नोट कर लेते हैं। देखो भाई आगे लिखें आप क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये 18 है। ये आपको 2 फिगर दे रखी है, ये फर्स्ट फिगर है, ये आपकी सेकंड फिगर है। इसमें आपका लिखा है पहले फिगर में 1 2 4 1 2 4, जो सेकंड है इसमें आपका लिखा है 3 6 5। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई 4 के विपरीत में आपका क्या आएगा। भाई देखो वहाँ पे आपको ये देखा कि 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, नो कॉमन है, आपको वहाँ खुद देखना है। आप मुझे बताओ क्या इन दोनों फिगर में कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो आपका क्या है, ये आपका नो कॉमन है। और आप ही बताओ जब ये नो कॉमन है तो आपको क्या चेक करना है कि ये पासा स्टैंडर्ड है या जनरल है। अब एक बताओ क्या, भाई देखो आप एक को चेक कर लो, या तो आप इसको चेक कर लो या आप इसको चेक कर लो, क्या यहाँ पे किसी का सम 7 बैठ रहा है। भाई 2 और 4 6, 2 और 1 3, 1 और 4 5, तो ये आपका कैसा है, ये तो आपका स्टैंडर्डाइज यानी क्या है आपका मानक पास है। भाई देखो बस एक को चेक कर लो, इसको चेक करने की जरूरत नहीं आपको, यहाँ खुद ही नहीं बैठा है, यहाँ नहीं बैठा। तो अगर मानक पास है तो आपको तो पता होगा, अगर मानक पासा है तो जो अपोजिट साइड होते हैं सम कितना होता है 7, 1 के विपरीत में 6, 3 के विपरीत में 4, 2 के विपरीत में 5। तो अगर स्टैंडर्ड है तो 4 के विपरीत में क्या होगा 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में सबको, नोट करें आप। देखो भाई आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे ये कह रहे हैं, लिखो क्वेश्चन नंबर 19, ऐसी फिगर बना लें आप 2। क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट फिगर। देखो मैं भी आपको स्टैंडर्ड के बता रहा हूँ, जनरल पे कैसे बनेंगे मैं उसकी बात करूँगा भैया ना। ये सेकंड है आपकी।
आप लिखें पहले फिगर में 1 2 1 3 5 1 3 5 1 3 5। दूसरे में आप लिखें 2 4 6। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भाई 5 के विपरीत में आपका क्या आएगा? 5 के विपरीत में आपका क्या आएगा? भाई देखो एक बात हो, पहले तो ये देखो ये कौन सी फिगर है। जब आप इसकी बात करते हो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो आप ये चेक करो कि डाइज आपका स्टैंडर्ड है या आपका जनरल है। तो एक बात हो, स्टैंडर्ड कौन सा होता है? देखो ऐसे याद रखना, जो आपका लूडो का पास है वो आपका स्टैंडर्ड होता है। और लूडो के पास में क्या होता है? 6 के विपरीत क्या होता है? 1 होता है। 2 के विपरीत में 5, यानी जो अपोजिट साइड होते हैं उनका सम कितना होता है? 7 होता है। क्या यहाँ पे किसी का, देखो अब एक बताओ, 5 और 1 6, 3 और 5 8, 3 और 1 4। तो भैया पड़ोसी सतह का योग तो 7 बैठ ही नहीं रहा, और अगर पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं बैठ रहा, आपका पासा कौन सा होगा? जनरल। कौन सा होगा ये? अरे जनरल तो होगा। जब योग 7 नहीं बैठ रहा तो जनरल तो होगा नहीं। कौन सा होगा ये आपका? ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड। ये चेक करो जनरल है या नहीं है। अभी जैसे आपने बात करा 5 और 1 6, 3 और 5 8, 3 और 1 4। तो भाई सम तो 7 बैठा ही नहीं, और जब सम 7 नहीं बैठा तो आपका जनरल तो होगा ही नहीं। कौन सा होगा? स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड है तो आपको पता होगा लूडो का जो दाना होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है। बस एक को चेक करो, इसको चेक मत करो, बस आप एक फिगर चेक करो। अब एक बताओ, अगर 5 है तो 5 के विपरीत में क्या आएगा आपका? 2 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं भाई? समझ में आ गया? नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपका, लिखो क्वेश्चन नंबर 20 आपका। 2 फिगर बना लें आप ऐसी। क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट फिगर, ये आपकी सेकंड फिगर है। पहली फिगर में आप लिखें 1 2 5 1 2 5। सेकंड में आप लिखें 3 4 6 3 4 6। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 5 के विपरीत में आपका क्या आएगा? 5 के विपरीत में आपका क्या आएगा? अब देखो एक बताओ, जब आप इसकी बात करते हो, नो कॉमन का केस है, ये देखो जनरल है या स्टैंडर्ड है। अब देखो पहले आप चेक करो जनरल। जनरल क्या होता है? किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग क्या होगा? 7 होगा। देखो 5 और 2 जनरल डाइज है। जब जनरल डाइज है तो यहाँ पे तो अपोजिट का 7 नहीं होता भाई। और देखो बस एक चेक कर लो, आप इसको चेक कर लो, देखो यहाँ भी क्या बैठ रहा है? 7 बैठ रहा है। अब देखो एक बताओ, अगर मैंने 5 की बात करी तो देखो ये तीनों तो एक साथ ही आएंगे। अरे 1 2 5, अगर ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो हमेशा पड़ोसी रहेंगे, यानी क्या होगा? 1 2 5 तो हमेशा ही एक साथ आएंगे। इनके विपरीत में कौन चलेगा? 3 4 6 आपका चलेगा। अब हो सकता है उसने 5 के विपरीत की बात करी तो भाई देखो 5 के विपरीत में आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और आपका 6 भी। तो पॉसिबिलिटी है, सियोरिटी कुछ नहीं है। आगे बस इसको आप नोट करें, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ कि ऑप्शन आपको कैसे कैसे मिलेंगे इस क्वेश्चन में। नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 आपका, बना लो आप ऐसे 2 फिगर। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपकी फर्स्ट फिगर है, ये आपकी सेकंड है। फर्स्ट, ये आपकी सेकंड। फर्स्ट फिगर में आप लिखें 1 2 6 1 2 6। जो सेकंड है उसमें आपका लिखा है 3 4 5 3 4 5। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 4 के विपरीत में आपका क्या आएगा? जो इसके ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा ऑप्शन आपका है 3 या 5, सी ऑप्शन आपका है 2 या 6, और डी ऑप्शन आपका है 1 या 3। 1 या 3। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब इस क्वेश्चन की बात करते हो, नो कॉमन का केस है भाई। अरे नो कॉमन का केस है तो आप मुझे एक बताओ 6 और 1 कितना होता है? 7। तो जनरल डाइज है भाई। आप यहाँ चेक कर लो, 4 और 3 7, ही भी क्या आपका जनरल डाइज। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा 4 के विपरीत में आपका क्या होगा? तो एक बात तो बताओ, 3 4 5 तो हमेशा एक साथ रहेंगे भाई। 3 4 और 5 हमेशा ही आपके एक साथ आएंगे। इनके अपोजिट में क्या क्या चलेगा? या तो 1 होगा, या 2 होगा, या आपका 6 होगा। किसको दिक्कत तो नहीं? मैंने आपसे पूछा क्या है कि 4 के विपरीत में। तो एक बात तो बताओ, 4 के विपरीत में तो ये इन तीनों की आने की पूरी संभावना है। 1 भी हो सकता है, 2 भी और 6 भी। तो क्वेश्चन किस पर डिपेंड करेगा? आपका ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप मुझे एक बताओ भैया, क्या 4 के विपरीत में 3 हो सकता है? भाई इसके पड़ोसी है, 3 तो आ ही नहीं सकता। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्या 3 और 5 आ सकते हैं?
नहीं आ सकते, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्या 2 और 6 आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्या 1 और 3 आ सकते हैं? 1 और 3 आ सकते हैं भैया, 3 तो इसका पड़ोसी है, कैसा जाएगा? तो ये गलत, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ गया भाई? देखो आपका क्वेश्चन करता है ऑप्शन पे डिपेंड कि कैसा है। अब जैसे आगे मैं बोल क्वेश्चन आपका ये आपके मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ। जो आपका पहला ऑप्शन है आप लिखें, जो पहला ऑप्शन है आपका 1, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन आपका 2, तीसरा ऑप्शन आपका 6 और लास्ट आपका ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन। अब आप मुझे एक बताओ, जब आप 4 की बात करते हो भाई, देखो इधर देखो, जब मैंने आपसे 4 की बात करी, 4 के विपरीत में तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 6 भी। ये बस संभावना है, आ सकता है 1 भी, 2 भी और 6 भी। अब इसने पहला ऑप्शन क्या दे दिया? 1, 2, 6। भाई आप श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि 1 ही आएगा? 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो तीनों संभावना है, तो ना तो पहला होगा ना दूसरा ना, तो आंसर क्या होगा? हम नहीं बता सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। आगे बात समझ में। बट अगर आपको ऑप्शन ऐसा दिख जाए, क्वेश्चन सेम है आपका, ऑप्शन लिखे आप पहला ऑप्शन लिखिए इसी क्वेश्चन का 1, सेकंड आपका है 1, सेकंड आपका 2, सेकंड आपका 2, थर्ड ऑप्शन आपका 6 और लास्ट ऑप्शन आपका है 3। अब जब आपकी मजबूरी बन जाए कि हमें तो कोई सा लगाना ही है भाई, अब देखो ना तो यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइंड है, आप कैसे देखोगे? कोई सा तो आंसर लगाना ही पड़ेगा। तो देखो इस केस में आपका क्या चलेगा? देखो जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर क्या है? 2 और यहाँ पे क्या है? 4। तो 2 के विपरीत में होगा 4। यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 के विपरीत में क्या होगा? 3। यहाँ पे क्या है? 6, तो यहाँ पे क्या है? 5, तो 5 के विपरीत में क्या होगा? 6। जब आपको लगाना ही पड़ेगी, कोई सा तो आपको लगाना ही है, तो पूछा क्या है? 4। तो अगर 4 सबसे ऊपर है, यहाँ पे क्या होगा? सबसे ऊपर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। समझ में आ गई बात सबको? तो आपका डिपेंड करता है कि आपको वहां पे ऑप्शन कैसे मिले, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को हैंडल करोगे। आगे समझ में? आप नोट करना इसको। देखो भाई, अब जो आपका 2 फिगर था वो आपका होता है समाप्त। अब आप हेडिंग डाल लें जब आपको एक फिगर दे रखी हो, व्हेन ओनली 1 फिगर या 1 पोजीशन इज गिवन, व्हेन ओनली 1 फिगर या पोजीशन इज गिवन। जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक फिगर दे रखी होगी, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आपको उसने एक फिगर दे दी है 1, 2, 3 और उसने आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई 2 के विपरीत में क्या होगा, 1 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया भाई, आपको इसमें क्या पता चाहिए कि डाइस क्या है, स्टैंडर्ड है या क्या है, जनरल है। अब स्टैंडर्ड तो मैंने आपको बताया तभी क्या होगा कि अपोजिट सरफेस का जो सम होगा वो कितना होता है, 7 होता है। जनरल में क्या होता है, जो पड़ोसी सतह होता है उसका सम कितना होता है, 7 होता है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका वही है। तो इसमें आप क्वेश्चन लिखें, पहला क्वेश्चन नंबर जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 22 है शायद, तो इस आपका क्वेश्चन क्या 22 में, ये आपकी फिगर है, ये क्वेश्चन है 1, 2, 3 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ भाई 4 के विपरीत में आपका क्या आएगा, 4 के विपरीत में आपका क्या आएगा। तो देखो एक बात हो, सबसे पहले आप क्या देखोगे, स्टैंडर्ड है या जनरल है। स्टैंडर्ड के लिए देखो चेक करो जनरल, जनरल में क्या होता है कि पड़ोसी का योग कितना होगा, 7। क्या पड़ोसी के साथ बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। अगर पड़ोसी का साथ नहीं बैठ रहा तो डाइस कैसी है, और जब स्टैंडर्ड है तो विपरीत का क्या होता है, 7 होता है। अगर ये 4 तो विपरीत में क्या आएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा आपसे, लिखिए भाई 23 में, ये आपकी डाइज है। आप इसमें भरे 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 और बताओ भाई 1 के विपरीत में क्या आएगा, 3 के विपरीत में क्या आएगा और 5 के विपरीत में आपका क्या आएगा। 1 के विपरीत में क्या आएगा, 3 के विपरीत में क्या आएगा और 5 के विपरीत में क्या आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, स्टैंडर्ड है या जनरल। चेक क्या करोगे, जनरल। जनरल में क्या होता है, पड़ोसी सतह का योग क्या होगा, 7। क्या 7 बैठ रहा है किसी का, नहीं बैठ रहा। तो डाइस कैसी है, और जब स्टैंडर्ड होगी तो विपरीत का क्या होगा, 7 होगा। अगर ये 1 तो इधर क्या आएगा 6, ये 3 तो इधर क्या आएगा 4, इधर 5 तो इधर कितना आएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6, 4, 2 आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई, समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे ये कह रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 बनाए आप फिगर, 1 कॉमन ही है, 1 फिगर, ये आपकी
डाइज है। यहाँ लिखा है 1, 2 और 6। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई 6 के विपरीत में आपका क्या होगा? 6 के विपरीत में आपका क्या आएगा? 6 के विपरीत में आपका क्या आएगा? अब भाई देखो, पहला आप क्या चेक करोगे कि जनरल है या स्टैंडर्ड। 6 और 1 कितना होता है? 7। भैया तो सम 7 बैठ गया। जब पड़ोसी सतहों का या सम 7 बैठ गया तो ये क्या होगा आपका? ये आपकी होगी जनरल डाइज। और जब जनरल डाइज होगी तो आपको तो पता, मैंने पूछा क्या है? 6। आपको ये 6 दिख रहा, तो 6 के विपरीत में ना तो 1 आएगा ना ही आपका 2 आएगा। तो जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा वो सब इसके विपरीत में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो भैया 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी। तो 3 भी आ सकता है, 4 भी और 5 भी। ये आपका डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। आगे बात समझ में? आगे आप क्वेश्चन लिखेगा और 25, क्वेश्चन नंबर 25 फिगर आपकी है। इसमें आप ऑप्शन लिखें, इसको भरें। 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6। आपको बताना है 2 के विपरीत में आपका क्या आएगा? 2 के विपरीत में आपका क्या आएगा? तो आप मुझे एक बताओ, सबसे शुरू में आप क्या चेक करोगे? जनरल या स्टैंडर्ड। 3 और 4 7, तो जनरल डाइज है। और जब जनरल डाइज है तो आपको पता होगा, अगर यहाँ पे 2 दिख रहा है तो जो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है क्या? अरे 2 दिख रहा है तो 2। भाई देखो एक बताऊँ, जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे क्या क्या नहीं दिख रहा? ना तो 2 दिख रहा, ना ही 1 दिख रहा, ना ही आपको 5 दिख रहा। तो इन सब के विपरीत क्या क्या आएगा? या तो 3 आ सकता है, या 4 या 6। तो 2 के किसका पूछ रहा? 2 के मैं पूछ रहा था। तो 2 के विपरीत या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 6। ये भी आपका किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन आपको वहाँ पे कैसे मिलेंगे। आगे बात समझ में, इसको आप नोट कर लें। देखो भाई, अब आपका 1 कॉमन भी हो गया, 2 कॉमन भी हो गया। अब आपका चलेगा जब आपको 2 से ज़्यादा फिगर होंगी। तो आप हेडिंग डालें, when more than 2 positions या figures are given। जब आपको 2 से ज़्यादा फिगर दी जाएंगी। तो देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो भाई, जो मैंने आपको बताया, जब आपको 2 फिगर होंगी तो ये आपका उससे हो जाएगा। इसमें कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। बस याद रखना, इसमें आपका नो कॉमन नहीं चलेगा आपका। क्या भैया, कभी आप देखो भैया हमने तो 1 फिगर पकड़ ली, आप उससे सोल्व करना शुरू कर दो, नहीं, इसमें आपका नो कॉमन नहीं चलेगा। नो कॉमन जो होगा आपका नहीं चलेगा। तो आप पहला क्वेश्चन लिखें, इसका जो पहली फिगर है, फिगर बनाना पहले, ये पोजिशन पहली, अब देखो जो ये पहली है, ये सेकंड है, और ये क्या आपकी थर्ड है। आप पहली फिगर में लिखें 1 2 3, 1 2 1 2 3। दूसरे में लिखें आप 4 5 6, 4 5 6। तीसरे में आप लिखें 3 4 5, 3 4 5। भाई देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 1 के विपरीत में क्या होगा? 2 के विपरीत में क्या होगा? 3 के विपरीत में क्या होगा? 4 के विपरीत में क्या होगा? 5 के विपरीत में क्या आएगा? और 6 के विपरीत में आपका क्या आएगा? भाई देखो, जब आपको 3 फिगर देगा तो आप कोई भी 2 फिगर पकड़ लो, बस आप कोई भी 2 पोजीशन को पकड़ लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसकी और इसकी बात करते हो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो आप इनको मत पकड़ो, आप इसको और इसको पकड़ लो, या आप इसको और इसको पकड़ लो, कोई दिक्कत। देखो एक बताओ, जब इन दोनों फिगर की बात करो तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो एक बात तो बताओ, 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। तो आपको ये बात तो पता है कि 6 के विपरीत में क्या होगा? 3। तो भैया 6 के विपरीत में आएगा 3, या आप कह दो 3 के विपरीत में क्या आएगा? 6। किसको दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब आप इसको और इसको पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब आप पहली और तीसरी की बात करते हो, दोनों में कॉमन क्या है? भैया 3 यहाँ भी है, 3 वहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 आपका यहाँ भी है। तो 3 लिखो और घूम जाओ क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद क्या आएगा? 1, और 1 के बाद क्या आएगा? 2। यहाँ पे क्या आएगा? 3 के बाद 5, और 5 के बाद क्या आएगा आपका? 4। तो एक बात तो बताओ, 2 के विपरीत में क्या होगा? 4, 1 के विपरीत में 5, और 3 के विपरीत में क्या होगा आपका? 6। देखो यहाँ पे खुद ही था आपका। तो 1 के विपरीत में क्या आपका? 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत में क्या आपका? 4 हो जाएगा। अगर 4 के विपरीत 2, या आपका 2 के विपरीत 4, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2, और 5 के विपरीत में क्या होगा? 1। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो देखो, ये आपका कोई अलग से नहीं है, आप कोई भी 2 फिगर पकड़ो, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। आगे बात समझ में, आप नोट करें इस क्वेश्चन में जरा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27। भाई देखो, आपको हो सकता है वो 3 फिगर दे, हो सकता है वो 3 से आपको ज़्यादा दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे। तो देखो, अब जो आपको क्वेश्चन है वहाँ पे 4 फिगर क्या हो, आप 4 फिगर बना लें। क्वेश्चन नंबर
28 है आपका। आप 4 फिगर बनाए ऐसी 27 में फर्स्ट देखो भाई, पहली फिगर में आप लिखे $, हैज़। सेकेंड में आप लिखे कॉपीराइट, परसेंटेज, ट्रायंगल। थर्ड में आप लिखें कॉपीराइट, हैज़, परसेंटेज। फोर्थ में आप लिखें हैज़, कॉपीराइट, @ अब आपकी ये 4 कॉलम है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ भाई परसेंटेज के इक्वल में क्या आएगा आपका? परसेंटेज के इक्वल में क्या आएगा? ट्रायंगल के बराबर क्या आएगा? और डॉलर के विपरीत में आपका क्या आएगा? भाई देखो, आप चारों में देखो, आप कोई 2 पकड़ लो बस, आप कोई भी 2 पकड़ लो। देखो कॉपीराइट यहाँ भी है, कॉपीराइट यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है। तो एक बात तो बताओ, अगर आपको दिख रहा है डायरेक्ट लगा दो। देखो भाई, जैसा आपने देखा कॉपीराइट यहाँ भी है, कॉपीराइट यहाँ भी है, ट्रायंगल यहाँ, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है। भाई देखो ये भी ये रहा, ये भी ये रहा, तो ये बात तो पक्की, ये इसके विपरीत में आएगा। तो ट्रायंगल विपरीत में क्या आएगा? ये। भाई देखो, आपकी डाइज एक ही है, उसकी आपको अलग अलग पोजीशन दे रखी है और कुछ नहीं कर रखा उसने आपको। आगे देखें, आप इन दोनों को पकड़ ले। देखो, अगर आप इन दोनों की बात कर दो, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। छोड़ो, आप इसको इसको पकड़ लो। आप यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको पकड़ लें आप, हो गया आपका आंसर। देखो यहाँ पे भी क्या है? हैज़। यहाँ भी क्या है? हैज़। अब देखो हैज़ से क्या घूमूंगा क्लॉकवाइज, तो हैज़ के बाद क्या आएगा? @ और इसके बाद क्या आएगा? $। यहाँ पे हैज़ के बाद क्या आएगा? परसेंटेज, और आगे क्या आएगा आपका? कॉपीराइट। तो एक बात तो बताओ, आपका आंसर आ गया। @ के विपरीत में क्या होगा? परसेंटेज। या परसेंटेज के विपरीत में क्या होगा? @ ऐसे ही डॉलर के विपरीत में क्या होगा? कॉपीराइट। और इसके विपरीत में क्या होगा आपका? ट्रायंगल। तो आपके आंसर सारे हो गए। कोई देखो, इसको तो हमने छेड़ा भी नहीं है, आपके 2 फिगर से काम हो गया। ठीक है, तो कोई भी 2 पकड़ लो, उनसे आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो, आपका 1 फिगर, 2 फिगर और 3 फिगर, ये आपके होते हैं समाप्त। आप इनके क्वेश्चन घर जाके करना। ठीक है, अब जो आपका आगे चलता है वो होता है आपका ओपन डाइज, जो आपको देगा खुला पासा। तो देखो भैया, आप हेडिंग डाल लें ओपन डाइज। ओपन डाइज यानी खुला पासा, खुला पासा। देखो भाई, क्वेश्चन लिखा आप डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, 28। जैसे आपसे कहता हूं, ये आपकी डाइज है, ये आपकी डाइज है। इसमें आपका लिखा है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई 4 के विपरीत में क्या होगा? 5 के विपरीत में क्या आएगा? और 6 के विपरीत में आपका क्या होगा? सही भाई। हो गया। अब देखो, आप इसमें क्या होता है? देखो जैसे आपकी देखो, जैसे आपकी डाइस खुली हुई है, जब आप इसको ऐसे करोगे, अरे ये ऐसे खुल रखा है, जब इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे तो 1 के विपरीत में क्या आएगा आपका? 3 आ जाएगा। अरे अगर ये आपकी ऐसी डाइस खुली हुई है, जब आप इसको ऐसे ही करोगे तो 1 के विपरीत में क्या होगा? 3। अभी आपका ऐसे, जब इसको आप ऐसे करोगे तो 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में, ये वाला जो होगा ये ऊपर से आके ऐसे ढक जाएगा, तो 2 के विपरीत में क्या होगा? 6। तो एक सीधी सी बात है, जो आपका अल्टरनेट फिगर होती है, जो आपके अल्टरनेट नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखो, 1 के बाद 2 तो आएगा नहीं, अल्टरनेट क्या होगा? 3। तो 1 के विपरीत में क्या होता है आपका? 3 हो जाएगा। ऐसे 4 के विपरीत में क्या होगा? 5। ऐसे 2 के विपरीत में क्या होगा? 6। तो 2 के विपरीत में 6, 5 के विपरीत में, 5 के विपरीत में क्या होगा? 4 होगा। 5 के विपरीत में, क्वेश्चन गलत दे दिया। 5 के विपरीत में क्या होगा आपका? 4। और 1 के विपरीत में क्या होगा? 3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं आता? मैंने आपसे क्या बोला कि भैया जो आपकी ईच अल्टरनेट फिगर होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट होती है। आप देखो ना, इसको प्रैक्टिकल देख लेना। आप जब आप इन दोनों को फोल्ड करोगे तो ऐसे तो आएंगे ये। 1 के विपरीत में क्या जाएगा? 2 3। 1 के विपरीत में क्या जाएगा? 3। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे, 4 के विपरीत में क्या होगा आपका? 5। और ये क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो भाई याद रखना, अल्टरनेट जो फिगर होती है भैया, देखो 4 के बाद अल्टरनेट क्या होगा? 5। 2 के बाद अल्टरनेट क्या होगा? 6। 1 के बाद अल्टरनेट क्या होगा? 3। तो जो आपकी अल्टरनेट फिगर होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट होती है। सही है। आप मत करो इसको, 4 के अल्टरनेट क्या होगा? 5। 2 के अल्टरनेट क्या होगा? 6। 1 के अल्टरनेट क्या होगा? 3। यानी 1 को छोड़ो, तीसरा पकड़ लो, वही आपका आंसर होगा।
आगे बस में नोट करा आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 आप सही करें, लिखो 29, फिगर बनाए आप ऐसे, क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका क्वेश्चन है 1 2 3, एक काम करें इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ये आपकी फिगर है। ठीक है भाई, आपसे पूछा है चलो कौन किसके विपरीत होगा, आपको बस ये बताना है। देखो फिगर क्या आपकी, ये आपके सामने है। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ कौन किसके विपरीत में आपका होगा। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जो आपकी अल्टरनेट फिगर होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत। तो देखो 1 के विपरीत में क्या होगा 3, 4 के विपरीत में क्या होगा 2 और 5 के विपरीत में क्या होगा 6। तो 1 के विपरीत में 3, 2 के विपरीत में 4 और 5 के विपरीत में 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस सन में आगे बनाए आप क्वेश्चन 30 लिखें आप इसमें। देखो भाई ये आपके सामने है क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा मान लो 2 1 4 3 5 6, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ कौन किसके विपरीत होगा। तो आप अल्टरनेट पकड़े। अब एक बताओ देखो 4 का अल्टरनेट क्या होगा 5, तो 4 के विपरीत में क्या आएगा आपका 5 आएगा। 6 का अल्टरनेट क्या होगा 2, तो 6 के अल्टरनेट में क्या आएगा आपका 2। 1 का अल्टरनेट क्या होगा 3, तो 1 का विपरीत क्या आएगा आपका 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस में किसको दिक्कत तो नहीं आता। 31 देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बनाओ भाई फिगर। ये आपकी फिगर है, यहाँ है कॉपीराइट, परसेंटेज, स्टार, हैज़, एट द रेट, स्टार। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन किसके विपरीत में होगा। देखो भाई इधर देखो आप भाई, देखो अल्टरनेट पकड़ो आप पहले। देखो इधर देखो परसेंटेज का अल्टरनेट क्या होगा हैज़, इस ट्रायंगल का अल्टरनेट क्या होगा एट द रेट, और जो ये बचे क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये इसके विपरीत हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो परसेंटेज के विपरीत हैज़, ट्रायंगल के विपरीत एट द रेट, और कॉपीराइट के विपरीत क्या होगा आपका स्टार हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं आता, बताओ अगर किसको दिक्कत हो तो। और देखो अगर मैं आपको इसमें ऑप्शन दे दूं जैसे कि आपका क्वेश्चन यही है और मैं इसमें आपको ऑप्शन दे दूं, इसका जो पहला ऑप्शन है आप बनो भाई, फिगर बनाए आप 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भाई देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन के आपको ऑप्शन दे दूं कि भाई पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सी और ये क्या आपका डी, तो जो पहला ऑप्शन इसमें आपके क्या है डॉलर एट द रेट परसेंटेज, डॉलर एट द रेट परसेंटेज, इसमें क्या है डॉलर एट द रेट ट्रायंगल। जो आपका सी ऑप्शन है इसमें आपका लिखा है डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, और जो लास्ट है इसमें आपका लिखा है परसेंटेज हैज़, ये आपका कॉपीराइट है। तो मैं आपसे पूछता हूँ बताओ भाई इसमें से सही ऑप्शन आपका क्या होगा। देखो सही ऑप्शन मत तलाशो आप पहले जो गलत है ना आप उसको एलिमिनेट करें। भाई एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ दिख रहा है भाई परसेंटेज और हैज़ जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, आपको पता होना चाहिए कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अगर ये विपरीत में एक साथ तो आएंगे नहीं, देखो यहाँ पे क्या हो गया एक साथ आ गए, ये क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। जब बात करते हो ट्रायंगल और एट द रेट क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ तो कभी आएंगे नहीं। देखो यहाँ पे एक साथ आ गया, ये भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। कॉपीराइट और स्टार एक दूसरे के विपरीत हैं, स्टार मैंने इसमें लिया, चलो स्टार बना लें आप, इसमें स्टार बना लो। चलो आप एक डॉलर है आप इसको स्टार बना लें, ये भी स्टार है आपका और ये भी क्या है स्टार और ये भी क्या आपका स्टार है। तो देखो तो वैसे गलत हो जाएंगे। अब आपको पता है स्टार और कॉपीराइट एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि भी क्या है विपरीत, ये क्या हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
किसको दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, आगे आपका कल करेंगे।